हेलो स्टूडेंट्स, भारतीय राज्य व्यवस्था में आज हम प्रस्तावना को समझेंगे। प्रस्तावना क्या है? जैसे किसी भी किताब का पहला पन्ना पूरी किताब को डिस्क्राइब करता है कि उसमें क्या क्या दिया गया है, मतलब उसका संक्षिप्त वर्णन बुक का वो उसी हिसाब से है। वही हमारी प्रस्तावना है। प्रस्तावना हमारा भारतीय संविधान का पहला पन्ना है, यानी प्रस्तावना बताता है कि पूरा संविधान में क्या क्या चीज़ें दी गई हैं, यानी संविधान का संक्षिप्त वर्णन है। इसीलिए N.A. पालकीवाला ने प्रस्तावना को संविधान का परिपत्र कहा है। प्रस्तावना के स्रोत, प्रस्तावना का विचार कहाँ से आया? आपको पता ही है, हमारा संविधान में हमारा संविधान बना है वो भिन्न देशों की अच्छी चीज़ों को लेकर बना है। इसी हिसाब से जो प्रस्तावना है वो अमेरिका से ली गई है। इसका जो मूल रूप से जो तैयार किया गया है, जो ढांचा है, मतलब देखा जाए तो जो उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। इस उद्देश्य प्रस्ताव को देखें। उद्देश्य प्रस्ताव को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 में संविधान सभा में प्रस्तुत किया था। इस उद्देश्य प्रस्ताव को पूरी संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया। पारित किया मतलब सभी ने मिलकर उसे स्वीकार किया। आइए अब देखते हैं इसमें क्या क्या दिया गया है। तो जो प्रस्तावना है उसमें 3 प्रकार की न्याय की बात करी गई है: सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। और बात करें स्वतंत्रता की, तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता की यहाँ बात की गई है: विचार करने की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति यानी कुछ भी बोलने की स्वतंत्रता, धर्म, किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता, विश्वास, किसी भी धर्म में विश्वास करने की स्वतंत्रता, उपासना, किसी भी पूजा को किसी भी तरह करने की आपको स्वतंत्रता दी गई है। समानता की बात करें तो 2 प्रकार की समानता की बात कही गई है: प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। प्रतिष्ठा मतलब सभी एक बराबर है, ना कोई राजा है, ना कोई गरीब है, ना कोई दास है। और अवसर की समानता, नौकरियों में सभी को समान अवसर की समानता दी गई है। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि प्रस्तावना संविधान का अंग है। प्रस्तावना का अंग है तो एक अनुच्छेद है 368, इसके तहत संविधान में हम संशोधन कर सकते हैं। तो इससे रिलेटेड काफ़ी केसेस हुए कि अगर प्रस्तावना संविधान का अंग है तो उसमें संशोधन करें या नहीं। आइए देखते हैं इस चीज़ को भी। लेकिन मेन चीज़ याद रखना कि प्रस्तावना संविधान का अंग है और इसमें संशोधन कर सकते हैं। तो इससे संबंधित जो वाद मतलब केसेस हैं, पहला ही है वेरुवादी वाद। इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, अतः इसमें हम संशोधन नहीं कर सकते। ये कब की बात है? 1960 की बात है। उसके बाद जो केस हुआ केशवानंद भारती का वाला आया, इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग है और इसमें हम संशोधन कर सकते हैं, क्योंकि 368 के अंतर्गत हम संविधान में संशोधन कर सकते हैं, लेकिन इसका मूल ढांचा परिवर्तित ना हो। उसके बाद जो केस आया 1994 में SR बॉम्बे का वाला आया। इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने केशवानंद भारती का निर्णय का अनुसरण किया। और जैसे अब मैं आपको बताऊंगा कि बाद में 3 शब्द जोड़े गए थे, उसी में से शब्द की बात हटाने की बात चल रही थी पंथनिरपेक्ष की। तो उसने सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान का मूल ढांचे का ये अभिन्न अंग है, इसलिए इसमें चेंजेस नहीं कर सकते। इसके बाद आया LIC ऑफ इंडिया का। इसमें भी केशवानंद भारती के निर्णय का अनुसरण किया गया, जिसकी बात मैं कर रहा था। तो प्रस्तावना में संशोधन है तो कितनी बार हुआ है? तो प्रस्तावना में अभी तक केवल सिर्फ एक बार ही संशोधन हुआ है, वो भी कब? 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में। इस संशोधन में क्या किया गया है? इसके द्वारा प्रस्तावना में 3 शब्द समाजवादी, अखंडता और पंथनिरपेक्ष को जोड़ा गया है। अगर आपको टॉपिक क्लियर हुआ हो तो वीडियो को लाइक करें और गुरु दक्षिणा के रूप में केवल मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी थैंक यू, और कोई कमेंट क्वेरी हो तो कमेंट कर देना। थैंक यू।